हेलो टीम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू रन पीजीएस ऑर्डर बुकिंग डिटेल रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट कस्टमाइज बनाया है हमारे प्रेशर जेट के पर्पस के लिए। जो हमारा पर्पस है और ऑब्जेक्टिव है हम लोग यहाँ पे आपको बता देते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है एनालाइजिंग द सेल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे सेल परफॉर्मेंस मतलब क्या है कि हम लोगों ने पर्टिकुलर डेट से, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ अगस्त से लेके टिल डेट आज 13 अगस्त है। तो इस पर्टिकुलर डेट के अंदर हाउ मेनी ऑर्डर्स वी हैव बुक्ड। ठीक है, तो ये सारा उसके अंदर डेटा आएगा। उस इफेक्टिवनेस से हम लोग हमारे सेल्स टीम और हमारे जो सेल्स मैनेजर होंगे वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमको और कितना मतलब कितना ज़्यादा हम लोगों को और सेल्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है, रेवेन्यू जमा करना है, किस पर्पज से या फिर किस स्ट्रैटेजी से हम लोग वो डिसीजन लेंगे। तो ये हमारे पास डेटा रहेगा तो हम लोग डिसीजन ले पाएंगे कि हमको और कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि जब जाके हमारे पास और ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हुए। ठीक है, ये सपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो रिपोर्ट है ये आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकता है। आप इससे पता लगा सकते हो कि आपका पर्टिकुलर मंथ के अंदर आपने कितना बुकिंग किया हुआ है। ये रिपोर्ट है सिर्फ बुकिंग ऑर्डर के लिए, डिस्पैच के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपको बुकिंग दिखाएगा। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक आपने कितना बुकिंग किया है आज तक। जैसे 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, जो भी आपने बुकिंग किया होगा वो इस रिपोर्ट के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पर्पस दिया हुआ है। तो यहाँ पे पर्पस में भी दिया हुआ है ऑपरेशनल विजिबिलिटी, फिर सेल्स मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग। तो ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की ऑब्जेक्टिव और पर्पस है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर बुकिंग प्रोसेस है वो अपने को समझ में आएगा कि हम लोग कौन से ट्रैक से और कौन से एक्यूरेंसी से और कौन से एफिशिएंसी से हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हमारा रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़े, हमारी बुकिंग और ज़्यादा बढ़े। तो ये एक पर्टिकुलर डेटा आएगा सामने, तभी जाके हम लोग उसका डिसीजन ले पाएंगे और तभी जाके हम स्ट्रेटेजिकली काम कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया अभी रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव और पर्पस। अभी हम लोग एक्चुअल में रिपोर्ट कैसे रन करते हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे ओएम सुपर यूजर पीजे इनवीटीवी के अंदर। इसके अंदर हम जाएंगे व्यू, रिक्वेस्ट, सबमिट न्यू रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पे हमको लिखना है पीजेएस ऑर्डर परसेंटेज। तो यहाँ पे आ जाएगा पीजीएस ऑर्डर बुकिंग डिटेल रिपोर्ट। तो इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमको हमारा डेट पास करना है। अगर आपके पास पूरा मंथ का रिपोर्ट है तो आपको पूरा मंथ का डेट पास करना है। अगर आपके पास 2 दिन का है तो आपको 2 दिन का पास करना है। अगर आपके पास 15 दिन का तो 15 दिन, एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो हम लोग पास करेंगे 1 अगस्त 2024 टू 13। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे लास्ट मंथ का, बिकॉज ये क्लोनिंग हमारा लेटेस्ट नहीं है। तो हम लोग पास करेंगे 1 जुलाई 23 टू 31 जुलाई 24। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टेटस अगर आपको पास करना है, इफ़ यू वांट टू पास द स्टेटस, तो यहाँ पे बुक और क्लोज स्टेटस है। तो हम लोग ऑलरेडी ऑलवेज हमारा रिपोर्ट बुक को ही निकलता है। और अगर आपको पेमेंट टर्म्स वाइज चाहिए तो आपको पेमेंट टर्म्स वाइज भी रिपोर्ट मिल सकता है। बट नाउ वी आर पासिंग ओनली 2 वैल्यूज फ्रॉम डेट एंड टू डेट। इसको हम सबमिट करेंगे। सेव नाउ, फाइंड। यहाँ पे भी ये देख सकते हो आप, फेज रनिंग है और स्टेटस नॉर्मल है। इसको अभी हम लोग कंप्लीट करने तक वेट करते हैं। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ये थोड़ा डेटा पूरा बफर कर रहा है इसका, बिकॉज अलग अलग टेबल से अलग अलग कॉलम से वैल्यूज आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया। उसका हम लोग अभी व्यूड आउटपुट पे क्लिक करेंगे। सेव, ओपन, अलाउ, यस।
भी यहाँ पे मैं आपको कॉलम्स बता देता हूँ, इसके पूरे कॉलम्स जो भी है। ये प्रोसेस नंबर है, ये डेटाडॉग का प्रोसेस नंबर है पहली बात तो। ये ऑर्डर नंबर है, ये कस्टमर का नाम है, ऑर्डर रिसीव डेट, ऑर्डर कौन से दिन आपको रिसीव हुई, ठीक है। ऑर्डर डेट, आपने ऑर्डर किस दिन बुक की, ठीक है। स्टेट, ये कस्टमर कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कौन सा है आपका, क्लीनिंग का है, डिस्केलिंग का है, या फिर अलग अलग जो भी है, सेवर जेटिंग है, डिस्केलिंग है, जो भी आपके एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डीएफएफ में जो वैल्यू सेलेक्ट की होगी वो यहाँ पे कैप्चर होके आएगी। प्रोडक्ट टाइप्स, पीजे का आइटम है या फिर हॉक का आइटम है। ओल्ड और न्यू क्लाइंट, ये कस्टमर आपका ओल्ड है या फिर आपने नया कस्टमर क्रिएट किया है, या फर्स्ट टाइम कस्टमर होगा, जो जो फर्स्ट टाइम होगा क्रिएट हमारे सिस्टम के अंदर, वो हमारे लिए न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो कॉलम है। ये पेमेंट टर्म्स है, तो पेमेंट टर्म्स जो हमने सेल्स ऑर्डर के अंदर दिए होंगे वो है। ये डिलीवरी डेट है, जो लोग जिस दिन हमको ये डिलीवरी देनी है उस दिन की ये डिलीवरी डेट है। रीमार्क्स है, रीमार्क्स में ब्लैंक आता है। ये अमाउंट, अमाउंट ये टैक्सेबल नहीं है, ये सिर्फ बेसिक अमाउंट है कि पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर का बेसिक अमाउंट। जैसे बेसिक अमाउंट मतलब अगर टैक्स लगने के बाद अमाउंट बढ़ जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, सिर्फ बेसिक अमाउंट है। यहाँ पे जनरेटेड बाय है, तो जनरेटेड बाय में आप जो नाम डालोगे डीएफएफ में वो आएगा। इंडस्ट्री कौन सी है, तो पर्टिकुलर कस्टमर की इंडस्ट्री कौन सी है, कॉपर है या फिर ऑटोमेटिक कार वॉशिंग है, कंस्ट्रक्शन है, तो ये सब यहाँ पे आएगा। ये सब सारी चीज़ें ये इस रिपोर्ट के अंदर हमने मैप की हुई है। तो यहाँ पे आपको पता चल सकता है कि आपका, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 कस्टमर्स न्यू है, ये कस्टमर न्यू है, तो ये कस्टमर अभी नया आया हुआ है मार्केट में हमारे लिए, हमारे सिस्टम के अंदर, तो ये हमारे न्यू हो गया। तो ऐसे सारे बहुत सारे पर्पज और ऑब्जेक्टिव इस रिपोर्ट के अंदर मैप किए हुए हैं। तो ये रिपोर्ट आपको फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली काम आ सकता है जब भी आप सेल्स कर रहे होंगे। थैंक यू।